ग्रेट मोहम्मद अली। मैं कभी हारता नहीं हूँ, मैं जीतता हूँ या सीखता हूँ। बड़े आदमी की बड़ी बातें ही होती हैं और उसने अपनी ज़िंदगी में जो काम किए वो भी तो बहुत बड़े हैं। और दुनिया के जो बड़े बड़े लोग हैं वो उसके बारे में क्या कह कर गए हैं और वो कैसे एक आम आदमी से एक बड़ा आदमी बना। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसी कुछ बातें जो शायद आप पहले से नहीं जानते होंगे। और इससे पहले YouTube के इस मुनफरिद चैनल सरसब्स टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मोहम्मद अली जिस नाम से पैदा हुआ था उसकी डेथ उसी नाम से नहीं हुई थी। अमेरिका के एक शहर लोईवेल में एक मसीह खानदान में एक बच्चा पैदा होता है और उसका नाम कैसियस मार्सिलियस क्ले जूनियर रखा गया। और हुआ कुछ यूं कि इनके साथ एक वाकया हुआ और उस वाकये ने इनकी ज़िंदगी ही बदल दी। ये बच्चा साइकिल पर एक दिन बाजार गया और उसकी साइकिल चोरी हो गई। उसकी साइकिल उसे बहुत अजीज थी और ये बच्चा बहुत गुस्से में था अपनी साइकिल की वजह से। और ये रोते हुए पुलिस के पास गया और पुलिस वाले को इसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि चोर को पकड़ा जाए और उसको सजा मैं दूं और उसे ऐसी सजा दूं कि उसे मुक्के मारूं। जिस पुलिस वाले के पास ये बच्चा शिकायत लेकर गया था उसका नाम था मार्टिन। मार्टिन असल में एक बॉक्सर भी था। उसने इस बच्चे से ऐसे ही पूछ लिया कि चोर को हम पकड़ लेंगे आपकी साइकिल के साथ, लेकिन मुझे ये बताओ कि क्या आपको मुक्के मारने आते हैं। तो उस बच्चे ने कहा मैं नहीं जानता कि बॉक्सिंग कैसे की जाती है। तो इसी तरह मार्टिन ने इस बच्चे को बॉक्सिंग शुरू करवाई और यहीं से इस बच्चे की कहानी का आगाज होता है। हालांकि कोई भी नहीं जानता था कि ये बच्चा क्या कुछ बन जाएगा और क्या कुछ इस दुनिया में कर देगा। मार्टिन के साथ कुछ अर्सा ट्रेनिंग करने के बाद क्ले नामी ये बच्चा एक मुकाबले के लिए रिंग में दाखिल हो गया और ऐसा खेला कि पहला मुकाबला ही जीत गया। और आपको हैरानी होगी कि 18 साल की उम्र को पहुंचते पहुंचते क्ले अमेरिका का सबसे बेहतरीन बॉक्सर बन चुका था और 20 साल की उम्र तक इसने 7 टाइटल बशमूल गोल्ड मेडल जीत चुका था। इसके कैरियर के पहले 6 सालों में इसने 100 मुकाबलों में हिस्सा लिया, यानी कि 100 मरतबा ये बॉक्सिंग रिंग में लड़ने के लिए गया। और अब जानते हैं कि कितनी मरतबा ये जीता। ये 6 सालों के 100 मुकाबलों में 92 मरतबा जीता और सिर्फ 8 मरतबा हारा। फिर 1960 में इसका एक बैनुल अक़वामी सफर शुरू हो जाता है तो पहली मरतबा इसने रोम ओलंपिक्स के मुकाबलों में हिस्सा लिया और आपको हैरानी होगी कि लाइट वेट में सोने का तमगा जीत कर अपने नाम कर लिया। और दोस्तों यहाँ से दुनिया की नजरें इस शख्स पर आईं कि ये बंदा जब बॉक्सिंग करता है और इतनी तेज और जिस शानदार तरीके से लड़ता है और इसकी मुक्के मारने की स्पीड बहुत ज्यादा है। इसके गले में इसका जीता हुआ गोल्ड मेडल। और ये अमेरिका के एक होटल में खाना खाने के लिए जब गया तो वेटर ने कहा कि माफ़ कीजिएगा कि हम स्याफाम लोगों को खाना नहीं देते इस होटल में। और फिर वो खाना छोड़कर आ गया। और फिर उसके बाद क्ले नामी इस बॉक्सर पर नस्ली इम्तियाज़ात के हमले होते रहे जो कि अब भी अमेरिका में होते रहते हैं। पिछले दिनों में एक पुलिस वाले ने एक स्याफाम को मार दिया था तो इस चीज़ का दुख उसे खाए जा रहा था, लेकिन उसने अपनी ट्रेनिंग पर भरपूर तवज्जो दिए रखी और अगले 4 सालों में उसने 19 मुकाबले लड़े और उन 19 मुकाबलों में से 15 मरतबा उसने अपने मुखालफिन को नॉकआउट किया था। और इसके बाद वक्त आया वर्ल्ड चैंपियन बनने का। 1964 में एक चैंपियन था जिसका नाम था लेस्टियन और उस मुकाबले में पहले मोहम्मद अली ने एक जुमला बोला और बाद में ये जुमला उसकी पहचान बन गया। ये जुमला क्या था? ये जुमला था फ्लोट लाइक अ बटरफ्लाई, स्टिंग लाइक अ बी एंड प्रिडिक्शन अ नॉकआउट। अब जानते हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक तितली की तरह उड़कर एक मक्खी की तरह डंग मारकर एक नॉकआउट की तवक्को करो। आपने देखा होगा कि वो एक तितली की तरह रिंग में घूमता रहता था और जब मारने पर आया तो ऐसा मारा कि नॉकआउट कर दिया। क्योंकि मोहम्मद अली की जो मूवमेंट थी रिंग के अंदर उसने पूरी दुनिया के बॉक्सर्स को चकरा कर रख दिया था। ये इसका एक तरीका था फाइट करने का कि जब भी इसे लगता था कि मेरा मद्दे मुकाबल मुझ पर भारी हो रहा है तो वो टांगों से ऐसी स्पीड मारता और कुछ लोग कहते थे कि वो डांस करने लग जाता था और मुकाबिल को थका कर फिर इस पर जो हमलावर होता और ऐसा लगता था कि किसी शहद की मक्खी ने डंग मार दिया हो और इतनी स्पीड से मुक्कों की बरसात करता कि उसके अपोनेंट को समझ ही ना आती कि उसे मारना है या सेल्फ डिफेंस करना है। खैर ये एक ऐसा मुकाबला था जिसे मोहम्मद अली ने ये जुमला बोलने के बाद जीत लिया और वर्ल्ड चैंपियन बन गया। और क्या आप जानते हैं कि वो मुसलमान कैसे हुए थे? क्योंकि अमेरिका में स्याफाम के साथ इम्तियाजी सलूक किया जाता था और वो इस वजह से बहुत परेशान भी होते थे और उन्होंने फिर इस बात पर मुतालिया करना शुरू किया कि इस चीज का हल क्या हो सकता है। और इस दौरान उन्हें कई सारे लोगों ने इस्लाम की तालीमात दी और जब उन्होंने इस्लाम को पढ़ा और उन्हें पता चला कि इस्लाम में सब के सब बराबर हैं। एक हदीस भी है ना
कि किसी गोरे को किसी काले पर और किसी काले को किसी गोरे पर फोकियत नहीं, और किसी अरबी को अजमी पर या अजमी को अरबी पर कोई दस्तरस नहीं। अगर कोई फोकियत रखता है तो वो उसके अपने अमाल हैं। तो इन्हें महसूस हुआ कि ये रास्ता दुरुस्त है। तो इस बात ने मोहम्मद अली को बहुत मुतासिर किया, लेकिन उन्होंने इसका बाकायदा तौर पर ऐलान नहीं किया था अभी। और जब ये वर्ल्ड चैंपियन बने तो उसके अगले दिन उन्होंने इस बात का भी ऐलान कर दिया और अपना नाम मोहम्मद अली रखा। और इसके बाद हमेशा के लिए अपने नाम की लाज रखी और मुकाबले लड़ते गए और फेमस होते गए और दुनिया में अपने नाम की लाज रकम करते गए। आपको पता है कि अमेरिका में एक हॉल ऑफ फेम है जिस पर पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े लोग थे उनके नाम एक स्टार पर लिखे गए हैं जो कि ज़मीन पर बनाए गए हैं। लेकिन एक अजीब चीज़ आपको नज़र आएगी कि उसमें मोहम्मद अली का नाम ज़मीन पर नहीं लिखा गया, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया था कि ये नाम पाक है और मैं नहीं चाहूँगा कि इस नाम की बेअदबी हो और उसे नीचे लिखा जाए। तो आज भी दुनिया के बड़े बड़े लोगों के नाम इस हॉल में ज़मीन पर लिखे गए, जबकि एक नाम आपको दीवार पर लिखा हुआ नजर आएगा और वो नाम है मोहम्मद अली। उन्होंने हकीकत में अपने नाम की लाज रखी। एनीवे, अली ने रिंग में 8 मरतबा अपने टाइटल का दिफा किया और मुकाबले जीतता गया। अमेरिका और वियतनाम की जंग में मोहम्मद अली को ज़बरदस्ती फौज में आने का दबाव डाला गया, लेकिन मोहम्मद अली के मना करने पर उन्हें जेल में कैद कर दिया गया और उन्हें ढेर सारी सजाएं और मुख्तलिफ तरीकों से टॉर्चर किया गया। लेकिन 5 साल जेल में रहने पर जब वो बाहर आए और अपनी ट्रेनिंग दोबारा से शुरू कर दी और एक बॉक्सर के साथ जब इनका मुकाबला हुआ तो उन्हें तीसरे राउंड में मोहम्मद अली ने हरा दिया। और जानते हैं कैसे? इसकी स्पीड का अंदाज़ा आप यूँ लगा सकते हैं कि आखिरी राउंड में उन्होंने अपने मुकाबिल को 2.8 सेकंड में 12 मुक्के रसीद करके नॉकआउट कर दिया था। यानी कि 3 सेकंड से भी कम वक्त में 12 मुक्के मारकर नॉकआउट। अब मुखालिफ के बस से बाहर हो गया कि यार इस रफ्तार का मुकाबला कैसे किया जाए, और वो जमीन पर गिर गया। क्या आप इनकी स्पीड का अंदाजा लगा सकते हैं? इस पर मुझे एक मिसरा याद आ रहा है इकबाल का कि कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोर बाजू का, तला तुम हाय दरिया ही से है गोहर की सैराबी। वाकईतन वो एक गोहर की तरह बनकर दुनिया के सामने आया। गोहर कहते हैं नगीने को। नगीना मतलब एक चमकता हुआ कीमती मोती, और मोहम्मद अली ने मिसाल कायम कर दी अपने नाम की। और आपको पता है कि जब अली ने यह मुकाबला जीता तो उनके मुखालिफ से कहा गया कि अगर आप समझते हैं कि दोबारा लड़ना है आपको तो हम आपका मैच फिक्स कर देते हैं, आप दोबारा अली से फाइट कर लें। तो जवाब मिला कि इसके पाँव के साथ 56 पाँव और बांध दो तब मैं लड़ूंगा, क्योंकि इसके पैरों की रफ्तार का कोई इंसान अंदाज़ा नहीं लगा सकता और ना ही इसकी समझ आती है कि ये कितने तेज़ी से लड़ता है। एक बॉक्सर था जेफ्रीजियर, एक बहुत ही तगड़ा और जाना माना फाइटर। एक मरतबा अली की फाइट जेफ्रीजियर के साथ हुई और उसने अली को हरा दिया था, क्योंकि जेफ्रीजियर की टेक्निक कुछ ऐसी थी कि वो झुक जाता था फाइट के दौरान और फिर पसलियों पर मुक्के मारने लग जाता था। जब इंसान की पसलियों पर बार बार अटैक किया जाए, खा वो कितनी ही मजबूत क्यों ना हो, लेकिन इंसानी जिस्म में ये एक ऐसी जगह है जो कि जल्दी कमजोर पड़ जाती है। लेकिन जेफ्रीजियर की यही टेक्निक उसे हर मुकाबले में मदद देती और उसे फतह हो जाती। जब अली से ये जीते तब अली को लोगों ने कहा कि मोहम्मद अली आज तुम हार गए हो। लेकिन अली, जैसे मैंने पहले कहा कि उन्होंने अपने नाम की लाज रखी और 1975 में उन्होंने दोबारा जेफ्रीजियर से मुकाबला किया और उसे 15वें राउंड में हरा दिया। अपनी ज़िंदगी के दौरान वो 2 मरतबा कराची आए। उनकी मुसलमानों के लिए बहुत कोशिशें हैं, खासकर सियाफाम लोगों के लिए वो एक उम्मीद थे। आखिरकार बुढ़ापे की वजह से 2016 में 3 जून को उनकी वफ़ात हो गई और उनकी वफ़ात को पूरी दुनिया ने बहुत गम के साथ मनाया। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और उन्हें करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।